जानकी ने आत्मनाद की है बेटी की आवाज सुनने के बाद बूढ़ा जटायु दौड़ पड़ा। बूढ़े जटायु ने कहा कि बेटी अभी भी तुम्हारा बाप जिंदा है। और जब जटायु जी दौड़ पड़े प्यारे, स्थिति क्या बनी? बोले धावा क्रोध बनते खग कैसे और छूटे पवि पर्वती कहो जैसे। जैसे जटायु जी दौड़े पीछे से लोग आ गए। अच्छा कौन से लोग आए? अरे आए ही नहीं, केवल जटायु की टांग भी पकड़ने लगे। कहा कि ठहरो। जटायु ने कहा कि तुम कौन हो? अच्छा कौन है? अरे हम तुम्हारे जाति के हैं। अच्छा तुम हमारी जाति के हो? अरे तुम जाति के हो, कर क्या रहे हो? अरे बोले हम तुम्हारे पक्ष के जाति के, जटायु तुम्हारे साथ के। जटायु ने कहा तुम हमारी जाति के हो, ऐसी जाति का हम त्याग करते हैं। बोले किस प्रकार? बोले जो जाति हमारी बेटी का हरण है और मैं आज सहायता के लिए जा रहा, लेकिन मेरी टांग खींच रहे हैं। याद रखना प्यारे, आज समाज में भी ऐसा होता है। जब कोई व्यक्ति एक खड़ा होता है, अच्छा खड़ा होता है सहायता करने के लिए, धर्मार्थ करने के लिए, तो पीछे से जाति के लोग टांग खींचते हैं। क्यों? यही होता है कि नहीं होता? अच्छा एक बात बताओ संजीव जी, थोड़ा कहीं जरा ध्यान से सुनना आप लोग। आज हम देखते हैं चौराहे पर बड़े नौजवान खड़े हो जाते हैं और नारे क्या लगाते हैं? हमारे राष्ट्र, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे हमने कहा भले आदमी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? अरे नौजवान हो तुम लोग, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? एक बात याद रखना, हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। आप नारे लगाते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन मैं कहता हूं भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं, बल्कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बनाए है, लेकिन सिर्फ तुम्हें हिंदू बनना है। क्यों संजीव जी ध्यान देना? क्यों आज का नौजवान खड़ा होता है, हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है क्या? क्यों? हिंदू राष्ट्र तो बना हुआ है, लेकिन हमारी बात को जरा कान खोलकर सुनना। हिंदू राष्ट्र तो बना है, अरे केवल तुम्हें हिंदू बनना है। और बताएं तुम हिंदू कैसे बनोगे? अरे शर्म आती है मुझे किस बात की? आज हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और हम खुद ही हिंदू नहीं। क्यों? हिंदू की पहचान क्या है? मैं आपको बताऊं, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा जिस दिन भारत के प्राणी के सिर पर शिखा होगी प्यारे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आज कोई चोटी रखना चाहता नहीं है, हिंदू राष्ट्र की कामना करते हैं। क्यों? अच्छा भगवान की कृपा से चोटी की जगह ही सांप हो गई, वो बात एक अलग है। वे तो निश्चिंत है, उस सीमा के बाहर है, लेकिन जिनके शिखा की जरूर, जिनके स्थान है, अरे वो तो चोटी बढ़ा सकते हैं कम से कम। क्यों? देखो चोटी, बेटी और रोटी, ध्यान देना, ये अपनी जात की होती है। रोटी व्यक्ति अपनी जात की खाना चाहता है, बेटी अपनी जात की लेना चाहता है, और चोटी हमारे देश की पहचान है प्यारे, हमारे हिंदू सनातन धर्म की पहचान है। और जिस दिन तुम चोटी रख लोगे, उस दिन हमारा बात हिंदू राष्ट्र अपने आप हो जाएगा। देखो बड़ी विडंबना है, क्यों चोटी रखते नहीं है? अच्छा सब लोग शर्म के मारे अपनी चोटी देख रहे, कहीं दिख ना जावे। क्यों? लेकिन कोई बात नहीं, अभी नहीं रखे तो आगे रख लेना, जब जागे तभी सवेरा। क्यों शर्म आती है चोटी रखने को? अरे जब जी इतनी बड़ी चोटी रखे तुम इतनी ऐसी नहीं रख सकते क्या? क्यों है? चोटी तो हमारी हिंदू राष्ट्र की पहचान है कि नहीं? हिंदू की पहचान है चोटी, लेकिन कोई आज चोटी रखना नहीं चाहता, लेकिन चोटी रखना आवश्यक है प्यारे। आज मैं निवेदन कर रहा हूं, जाति के लोगों ने कहा कि जटायु तुम नहीं जाओगे। जटायु ने कहा दिमाग खराब है क्या? मेरी बेटी चिल्ला रही है, मेरी बेटी का हरण हो रहा, मैं जाऊंगा। जटायु को टांग पकड़े हुए लोगों ने कहा तुम में रावण से लड़ने का सामर्थ्य नहीं है। जटायु ने कहा कि मैं जानता हूं रावण से लड़ने का हमारा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी का हरण भी नहीं देख सकता। इसलिए जटायु पड़े, बोले सीते पुत्र अरे करस जन त्रासा और करियो जात दान करना सा, दावा क्रोध बंत कग कैसे छूटे पवि पर्वत कहो जैसे। जटायु दौड़ पड़े, जटायु ने प्यारे छोड़ दिया, मैं ऐसी जाति को त्याग करता हूँ। लेकिन जब जटायु दौड़े प्यारे, जटायु के बूढ़े पंखों ने कहा जटायु
अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं तुम्हें उड़ाकर नहीं ले जा सकता। जटायु ने कहा कि पंखो आज तो तुम मुझे उड़ाकर ले चलो। पंखो ने कहा जटायु क्या करें, मैंने जीवन भर तुम्हें उड़ाया, तुम्हें जब प्यास लगती थी तुम्हें उड़ाकर सरोवर तक ले जाता था, तुम्हें जब भूख लगती थी तुम्हें उचित भोजन तक ले जाता था, लेकिन याद रखना। पंखो ने कहा कि जटायु तुम्हारी तरह आज मैं भी बूढ़ा हो गया, आज मुझे उड़ाने की क्षमता नहीं है। जटायु ने कहा कि पंखो तुमने मेरा पूरा जीवन साथ दिया, लेकिन उस समय तुम्हारा स्वार्थ था। क्यों? जिस समय तुम मुझे भोजन तक ले जाते थे, जिस समय तुम मुझे पानी तक ले जाते थे, तो उस समय मैं जब पानी पीता था तो मुझे संतुष्टि मिलती थी, लेकिन तुमको फुर्ती मिलती थी। जैसे ही जटायु ने प्यारे पंखों को जगाया कि पंखो तुम मुझे उड़ा कर ले चलो, और जैसे ही पंखों को जगाया पंखे उठकर खड़े हो गए। पंखों ने चलो कहाँ चलना, और जैसे ही पंखे खड़े हो गए पंखों ने कहा कि चलो, तो बोले धावा क्रोध। क्रोध में जब जटायु दौड़े, और जब जटायु दौड़े जटायु ने कहा रे रे दुष्ट ठहरो। रावण ने कहा मुझे ललकारने वाला कौन आ गया? जटायु ने कहा एक बार पीछे भी तो देखो तुम्हारा बाप खड़ा है। और जैसी जटायु ने ललकारा और वहां रावण जानकी का हरण करके रथ पर ले जा रहा था वायु मार्ग से, जटायु ने कहा ठहरो। रावण रुक गया। रावण ने कहा कि जटायु किसी गुफा में जाओ, तुम्हारे लड़ने के दिन नहीं है। जटायु ने कहा पहले रुको, युद्ध करो। और जटायु ने रोक लिया। रावण से युद्ध किया, युद्ध करने वाले थे, और जैसे ही जटायु जी ने अपने चोंच ली मारने वाले थे, ब्रह्मा जी सामने आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो। जटायु ने कहा ये बताओ, इतनी देर से हमारी बेटी अभी रो रही थी, तब तो तुम आए नहीं, कौन हो? बोले हम ब्रह्मा हैं, ब्रह्मलोक से आए। बोले अब क्यों आई? जब सीता रो रही थी तब तो तुम आए नहीं, अब किस लिए आए हो? अब क्या मीडिया में फोटो उतरवाने आए हो क्या? अच्छा कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। क्या होता है, जैसे नेताजी का भाषण होता है तो क्या होता है, जो आगे होते हैं बोले टेम्पू हाई है, टेम्पू हाई है, और कहीं दुर्घटना हो जाए तो जो जितने फोटो खिंचाते हैं वो तो सब पीछे हो जाते हैं, आंख पीछे वाले आगे हो जाते हैं, तो क्या होता है शिकार बन जाते हैं। ध्यान देना। लेकिन यहाँ पर क्या है, आज जटायु जी ने कहा ब्रह्मा जी से तुम क्यों आए, क्या तुम फोटो उतरवाने आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं। बोले फिर किस लिए आए? अरे बोले इसलिए आए हमारा संविधान फेल हो रहा। क्यों? इसलिए हमारा संविधान फेल हो रहा, मैंने लिखा है रावण की मृत्यु राम के हाथों, और कहीं तुम्हारे हाथों हो जाएगी तो बोले रामचरित्र बनेगा कि जटायु चरित्र बन जाएगा, इसलिए तुम चोंच नहीं मानना। जटायु जी ने कहा दिमाग खराब है क्या, चौंचई तो तुमने दिया है, चौंचई ना मारे तो क्या मारे रावण को? बोले एक काम करो, यदि चौंच मारना है तो तुम सिर को छोड़कर शरीर में मार देना। बोले सिर में? बोले सिर में नहीं मारना। बोले सिर में क्यों नहीं मारे? बोले कहीं तुम्हारी चौंच इतनी पैनी है, कहीं सिर में लग गई तो ब्रेन हेवरेज हो जाएगा, और ब्रेन एवरेज हो गया तो क्या होगा? बोले पलंग पर पड़ा रहेगा, फिर युद्ध कौन लड़ेगा राम जी से? इसलिए एक काम करना, तुम सिर को छोड़ देना। बोले कहाँ मारे? बोले तुम शरीर में देना। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, अरे चौंचे मारे बिदारे से दे, चौंचे मारे बिदारे से दे, चौंचे मारे बिदारे से दे, डंडे के भई मोजा दे, चौंचई मार बिदारे से दे, जाते। आज ब्रह्मा जी ने कहा कि जटायु तुम सिर में मत मानना, ब्रेन हेवरेज हो जाएगा, इसलिए तुम तो शरीर पर मार देना। इसलिए चौंचे मार अरे बिदार देई, और दंड एक भई मूर्छाते ही। आज प्यारे जैसे चौंच, इसके बाद भी रावण मूर्छित हो गया, और जब मूर्छित हुआ तो जानकी को अपनी पीठ पर लेकर जो गुफा में लेकर आए, कहा कि बेटी तुम्हारे पिता के पास यही टूटी फूटी झोपड़ी है, गुफा है, इसमें तुम थोड़ा विश्राम करो। जानकी ने कहा कि पिता का हृदय देखा जाता है, पिता की झोपड़ी नहीं देखी जाती। एक बात बताओ, आज भी
हृदयवान होती है, आज बेटी हृदयवान होती है। एक बात बताना, बूढ़े बाप का क्या बेटी घर देखती है क्या? ससुराल में भले ही एसी लगा हो और मायके में एसी ना हो और गर्मियों के दिनों जाना होता है, एक बार भी ससुराल में सूचना नहीं जाती है कि यहाँ बहुत गर्मी है। क्यों? और कहीं मायके में एसी हो, ससुराल में एसी ना हो भे, तो रोज पिता के यहाँ फोन जाएगा, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो पिता एक एसी भेज देगा। लेकिन आज तक अपने पिता के घर की सूचना किसी बेटी ने ससुराल में नहीं दी। क्यों? क्योंकि बेटी पिता का घर नहीं, बेटी तो पिता का हृदय देखती है। और मैं बताऊं, बूढ़े बाप से बेटी जब भी मिलती है तो छाती से लगकर मिलती है। क्यों? क्योंकि बेटी अपने पिता का सिर्फ हृदय देखती है। आज जानकी ने कहा, आपका हृदय बहुत बड़ा है, आपने मुझे बेटी के रूप में स्वीकार किया। बेटी तो मैं जनक की थी, लेकिन आपने बेटी के रूप में स्वीकार किया। जटायु ने कहा कि बेटी कुछ देर आराम करो। जितने लोग जाति के आए बोले, जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जटायु ने कहा, पागल हो गए हो क्या? अभी हम युद्ध के लिए गए, तब तक तो तुमने हमारा त्याग कर दिया। आज जटायु ने कहा कि एक काम करो, मेरी बेटी की रक्षा करो। तब तक हम, जटायु ने कहा कि हम देखते हैं रावण को। अब जाति के लोगों ने कहा, बोले अब रहने दो, अब तुम ही देखो, अब तुम तो जानते हो सब हमारा। तो जटायु समझ गए तुम जाति के लोग बिल्कुल काम के नहीं हो। जटायु ने कहा, जाति के लोगों से चले जाओ यहाँ से। जाति के लोगों को भगा दिया। इतनी देर में रावण की मूर्छा जागी। हमारा धर्म क्या है? रावण जब तक मूर्छित रहा, जटायु ने एक बार भी रावण के ऊपर प्रहार नहीं किया। पहले युद्ध में धर्म होता था, लेकिन आज क्या है? बोले धर्म में ही युद्ध हो गया है। आज धर्म में ही युद्ध हुआ है। और पहले बोले युद्ध में धर्म रखा जाता था, लेकिन आज धर्म के कारण युद्ध हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। जटायु जी ने कहा, जब तक रावण मूर्छा से नहीं जागेगा, एक बार जटायु प्रहार नहीं करेगा। और प्याले जैसी रावण मूर्छा से जागा, जटायु पुनः दौड़े और क्या देखा? रावण क्रोध में आ गया। रावण ने कृपान निकाला और एक जटायु के पंख में दिया, पंख कट गया, जटायु नीचे गिरा। लेकिन मरते समय भी जटायु के मुख से राम नाम निकल रहा है। अद्भुत करनी। किसी ने कहा कि जटायु तुम्हारा पंख कटा है, राम जी ने तुम्हें सिर्फ अपनी गोद में ले लिया, लेकिन इसके बाद भी देखो सीता का हरण हुआ, राम जी ने कितने आंसू गिराए तुम्हारे कटे हुए पंख के ऊपर। क्या किसी राम जी ने एक आंसू गिराया? राम जी से पूछा, ये बताओ सीता हरण के बाद तुम इतना रोई? और जब जटायु जी आए तो बोले, नैन सरोजन में भरी बारो, आंसू को रोके हुए थे। क्यों? राम जी ने कहा, ये बताओ आंसू का स्वाद कैसा होता है? बोले खारा होता है। और जटायु गोद में है, पंख कटा है और घाव है, कहीं खारा आंसू घाव में गिरा तो जटायु को अधिक पीड़ा होगी। इसलिए राम जी ने अपना आंसू रोक रखा है। इसलिए नैन सरोजन अरे में भरी बारो, ओ बारह बार समारत पंख, जटायु की दूल जटान से झारू। आज जटायु ने कहा कि प्रभु अविलल भगति मांगो बर, और इतना ही नहीं, गीत दे तज धर हर रूपा। आज गीधराज जटायु अविरल भक्ति को लेकर प्यारे बैकुंठ धाम हो गए।